बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट की थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास है इफ़ a, b आर रियल नंबर्स, देयर सम इज़ रिटन एज a प्लस b एंड देयर प्रोडक्ट इज़ रिटन एज a b और a क्रॉस b और a डॉट b और ब्रैकेट a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट b ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टू वेरिएबल्स यानी हमारे पास a एंड b है, जिसमें हमारे पास कुछ रियल नंबर स्टोर हैं। अगर हम लोगों ने इसका सम लेना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b करके लिखेंगे। यानी इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर होगी a में और b में भी कोई वैल्यू स्टोर होगी, तो ये मेरे पास इस तरह से इसका सम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने a b का प्रोडक्ट लेना होगा तो या तो हम इसको मेंशन करेंगे a b की तरह, या हम इसको a क्रॉस b की तरह मेंशन करेंगे, या हमारे पास a डॉट b आता है, और या हमारे पास ब्रैकेट a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट b ब्रैकेट क्लोज की तरह लिखा जाएगा। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है इसको हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। अब इसमें हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को एडिशन के साथ सॉल्व करेंगे। अब एडिशन में हमारे पास जो होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है क्लोयर प्रॉपर्टी। अब क्लोयर हमारे पास क्या पता चल रहा है, क्लोयर हमारे पास पता चल रहा है कि हम लोग स्टेटमेंट्स को क्लोज किस तरह से करते हैं। क्लोयर से हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जस्ट a प्लस बी है तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी करने के बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है यानी क्लोज हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ क्या है कि हम लोगों ने इसको इस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को अंडर एडिशन के साथ सॉल्व करना है, यानी इसमें हमारे पास प्लस साइन लाजमी आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी है। अब यहाँ हमारे पास जो है a और b, a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगा रियल नंबर। यहाँ हमारे पास जो e है, e का मतलब होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमारे पास जो a प्लस बी होगा उसको करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर आएगा। रियल नंबर जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारे पास माइनस इंटीजर वैल्यू आती है, ज़ीरो भी आती है, और हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आती है यानी सब वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें हमारे पास p डिवाइड बाई q की फॉर्म में आती है यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर सब आते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्ट भी रियल नंबर आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑपोजिट a है, इसका मतलब होता है कि ये मेरे पास है फॉर ऑल, इसको मैं कहती हूँ ये मेरे पास है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी हमारे पास क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो वो हमारे पास रियल नंबर होगा। जबकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो a और b वेरिएबल है इसके अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर हमारे पास है -3, यानी a जो है वो हमारे पास है -3, एंड हमारे पास है 5 यानी b के अंदर हमारे पास 5 है, यानी -3 एंड 5। जैसे मैंने यहाँ बात की है कि a और b के अंदर भी मेरे पास रियल नंबर्स होंगे, तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि मेरे पास है -3 एंड 5, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मेरे पास है रियल नंबर। इसी तरह से मैं इन दोनों को जब सम करूंगी यानी a प्लस बी करूंगी, इसको सॉल्व करने के बाद यानी -3 प्लस 5 करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी मेरे पास होगा रियल नंबर। तो क्लोयर प्रॉपर्टी ये मेरे पास कहती है कि a प्लस बी करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो मेरे पास रियल नंबर होगा, जबकि मेरे पास a और b यानी a वेरिएबल और b वेरिएबल इसके अंदर भी मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट मेरे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास है अगर मैं a प्लस बी करती हूँ, इसको सॉल्व करके मेरे पास जो भी आंसर आता है, इसी तरह जब मैं b प्लस a करती हूँ, इसको सॉल्व करके मेरे पास जो आंसर आता है वो दोनों मेरे पास इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है a प्लस बी, इसी तरह राइट हैंड साइड है मेरे पास b प्लस a। इन दोनों का यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों का आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए। जबकि मेरे पास क्या कह रहे हैं कि a और b, a वेरिएबल और b वेरिएबल इन दोनों में मेरे पास रियल नंबर स्टोर हैं। अब यहाँ मेरे पास है एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2 3, यानी a के अंदर मेरे पास है 2 और b के अंदर है 3। अगर मैं यहाँ पे
जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है यानी a प्लस बी है, मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2 + 3। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 5। इसी तरह b प्लस a किया, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आया 3 + 2, तो मेरे पास इसका आंसर आया 5। तो यानी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 5 आई, राइट हैंड साइड 5 आई, दोनों इक्वल आए। अब आपने यहाँ क्या देखना है कि मेरे पास जो a है उसके अंदर भी कोई रियल नंबर है, b जो है उसके अंदर भी कोई रियल नंबर है। इन दोनों को यानी a प्लस बी या फिर मैं b प्लस a को सॉल्व करूँगी तो इन दोनों को सॉल्व करके भी मेरे पास जो आंसर आता है वो भी मेरे पास रियल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है, मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a होगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास है ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो मेरे पास है a प्लस बी। सबसे पहले मैं a प्लस बी को सॉल्व करूंगी, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं c में ऐड करूंगी। इसी तरह मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास क्या है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में मेरे पास है b प्लस सी, तो सबसे पहले मैं b प्लस सी को सॉल्व करूंगी, जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं a के साथ ऐड कर दूंगी। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आता है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास अब 3 वेरिएबल्स हैं, मेरे पास है a, b एंड c, 3 वेरिएबल्स हैं। अब 3 जो वेरिएबल्स हैं उसमें मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, तीनों में मेरे पास रियल नंबर होंगे। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे पास है 5, 7 एंड 3। अब मेरे पास फर्स्ट जो है वो 5 है यानी a की वैल्यू 5 है, 7 मेरे पास है b और c मेरे पास है 3। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं इन तीनों को देखूँ a, b और c को, तो यहाँ मेरे पास ये तीनों जो हैं वो मेरे पास रियल नंबर है। जैसे उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी यहाँ बात की है कि a, b एंड c में मेरे पास यहाँ सब में मेरे पास रियल नंबर्स होंगे। अब मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास यहाँ सबसे पहले था ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो यहाँ मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें है ब्रैकेट a प्लस बी, यानी सबसे पहले मैं a प्लस बी को सॉल्व करूंगी क्योंकि ये ब्रैकेट में है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 12। अब जो भी मेरे पास आंसर आया उसको मैंने ऐड किया विथ 3, यानी मैंने 3 के साथ इसको ऐड कर दिया। जो मेरे पास c था उसके साथ मैंने ऐड कर दिया और इसका आंसर मेरे पास आया 15। इसी तरह से मेरे पास जो राइट हैंड साइड था वो मेरे पास था a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास सबसे पहले आया 7 प्लस 3, यहाँ मेरे पास आंसर आया 10 प्लस मैंने a किया क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर था, इसको सॉल्व करके मेरे पास 15 आया। तो जैसे मैंने यहाँ बात की थी कि मेरे पास a, b एंड c जो था वो मेरे पास रियल नंबर्स थे। इनको जब मैंने सब सॉल्व किया यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इनको सॉल्व किया, तो इसका सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास जो आंसर आया वो मेरे पास रियल नंबर आया। तो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मेरे पास a, b एंड c जो होंगे वो मेरे पास रियल नंबर्स होंगे। और इसको सॉल्व करूंगी मैं किस तरह से, ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ये मेरे पास होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड होगा a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, देयर एक्सिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a प्लस 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ मेरे पास क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो रियल नंबर है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एडिटिव आइडेंटिटी में, जो मेरे पास है 0। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, a प्लस 0 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0 प्लस a। अब मेरे पास a में कोई भी रियल नंबर होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर जो है प्लस 0, यानी किसी भी नंबर के अंदर अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो आंसर मेरे पास a आता है। इसी तरह मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, 0 प्लस a, अगेन मेरे पास 0 है और यहाँ a है तो मेरे पास इसका आंसर भी a आता है। तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि मेरे पास एक वेरिएबल होगा कोई भी, जैसे यहाँ पे a है प्लस उसके अंदर मैं 0 करूँगी, यहाँ मेरे पास 0 आएगा, इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर जो है वो मेरे पास a आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर मेरे पास a आएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास a जो है उसके अंदर लास्ट में मेरे पास कोई रियल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मेरे पास क्या है, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a सच दैट a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस a प्लस a। अब यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो a है वो मेरे पास उसमें कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए।
अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी तो मेरे पास उसमें क्या था कि मैं उसमें 0 को ऐड करती थी किसी भी a वेरिएबल के साथ। यहाँ मेरे पास क्या है, ये पास यहाँ a में 5 होगा तो मैं उसका जब इन्वर्स लूँगी तो वो मेरे पास -5 हो जाएगा। मेरे पास a में 5 आया और मेरे पास जब -a लूँगी यानी जो मेरे पास a होगा उसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो वो मेरे पास उस वेरिएबल का इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ अगर मैं a प्लस -a करूँगी तो जैसे मेरे पास यहाँ 5 है प्लस -5 यानी 5 - 5 तो इसका आंसर मेरे पास 0 आता है। इसी तरह मेरे पास राइट हैंड साइड क्या है, -a प्लस a, तो मेरे पास यहाँ उसका आंसर भी 0 आता है। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स में मैंने यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि मैंने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स मेरे पास क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल का ऑपोजिट लेना, वो मेरे पास होता है इन्वर्स। जैसे मेरे पास a प्लस -a आ रहा है। अब एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ है कि मेरे पास यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 है, उसका जब मैं इन्वर्स लूँगी तो वो मेरे पास -3 हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास a प्लस -a था तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, 3 प्लस -3, 3 या प्लस -3 है तो ये मेरे पास 3 -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 0। इसी तरह से -a प्लस a था तो मेरे पास -3 प्लस 3 आया तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है 0। तो ये मेरे पास होता है एडिटिव इन्वर्स। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन आर एज फॉलोज। यानी सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन पढ़ा था जिसमें मैं सब जितने भी वेरिएबल्स थे उन सब का एडिशन करवा रही थी। एडिशन करके मैं इसकी सबकी प्रॉपर्टीज चेक कर रही थी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी अब जितने भी वेरिएबल्स होंगे मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी। अब यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास जैसे वहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी a प्लस b थी, यहाँ मेरे पास अगर मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पे a b करूँगी। सेम मेरे पास उसी तरह है कि मेरे पास a b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी a में भी कोई रियल नंबर है और b में भी मेरे पास रियल नंबर है। यहाँ पे सेम मेरे पास आ गया फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी a b को सॉल्व करके जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो भी मेरे पास रियल नंबर होगा, जबकि मेरे पास a और b जो है उन दोनों के अंदर भी मेरे पास रियल नंबर है। अब यहाँ एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, -3, 5, यानी मेरे पास जो a है उसमें है -3 और जो b है उसमें मेरे पास है 5। -3 एंड 5 दोनों मेरे पास रियल नंबर है। अब मैंने उसको a b यानी a मल्टीप्लाई बाय b करवाना है तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आता है -15, यानी इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर आता है। यानी a में भी मेरे पास रियल नंबर था और b में भी मेरे पास रियल नंबर था, तो रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, इसका रिजल्टेंट भी मेरे पास रियल नंबर आता है। नेक्स्ट मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, जैसे मेरे पास एडिशन में था तो उसमें मेरे पास क्या था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसमें मेरे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मेरे पास यहाँ आ गया ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब यहाँ मेरे पास अगेन फॉर ऑल a, b यानी a में और b में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर है और इसको सॉल्व करके यानी a b को सॉल्व करने के बाद और यहाँ मेरे पास जो b a है उन दोनों को सॉल्व करके भी मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी मेरे पास जो a है उसमें मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 3, b में मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने यहाँ क्या करवाना है, सबसे पहले a b करवाना है यानी a मल्टीप्लाई बाई b करवाना है। अब मेरे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है, इसी तरह 3 डिवाइड बाई 2 भी p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म है। जैसे मैंने बात की थी कि मेरे पास रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स, 0, पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब जो होते हैं ये सब मेरे पास रियल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ मेरे पास p डिवाइड बाई q की फॉर्म है, इसी तरह ये भी मेरे पास p डिवाइड बाई q की फॉर्म है। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है a b, यानी मैंने a मल्टीप्लाई बाई b करवाना है। a मल्टीप्लाई बाई b करवाएंगे तो मेरे पास आएगा 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से b a करवाएंगे तो उसमें भी मेरे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ मेरे पास जैसे मेरे पास a और b में रियल नंबर्स थे तो इनको सॉल्व करके भी मेरे पास रियल नंबर्स आएंगे, यानी इसको सॉल्व करके मेरे पास आया 3 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 6 और यहाँ मेरे पास आया 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे मेरे पास 1 डिवाइड बाई 2 आया। यानी मेरे पास a और b जो था उसमें मेरे पास रियल नंबर्स थे और रियल नंबर्स मल्टीप्लाई बाई रियल नंबर्स मेरे पास उसका रिजल्टेंट भी मेरे पास रियल नंबर ही आया। अब नेक्स्ट मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मेरे पास एडिशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी तो उसमें मेरे पास क्या था, ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस c इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ मेरे पास क्या है, ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मेरे पास क्या है कि ए बी जो है वो ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले मैं ए बी को सॉल्व करूंगी और जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी सी के साथ। इसी तरह राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ब्रैकेट मेरे पास बी सी के पास है, तो मेरे पास यहाँ पे बी सी सबसे पहले सॉल्व होंगे और जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मेरे पास है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ मेरे पास क्या है कि ए के अंदर भी मेरे पास कोई रियल नंबर है, बी में भी कोई रियल नंबर है और सी में भी रियल नंबर है, यानी इनको सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। यहाँ एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल में मेरे पास है 2, 3 एंड 5, यानी मेरे पास ए में है 2, 3, बी में है मेरे पास 3 एंड सी में मेरे पास है 5। अब यहाँ मेरे पास जो ब्रैकेट है वो मेरे पास सबसे पहले ए बी के ऊपर है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी तो उसका आंसर मेरे पास आया 6 और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी सी के साथ जो मेरे पास है 5 और इसका आंसर मेरे पास आया 30। इसी तरह राइट हैंड साइड पे मेरे पास है ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी सी, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट में जो मेरे पास बी सी है उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, उसका आंसर मेरे पास आया 15। मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे जो मेरे पास 2 है तो उसका आंसर मेरे पास आया 30। तो यहाँ जैसे मेरे पास ए बी सी जो था उसमें मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर थे, तो उनको सॉल्व करने के बाद भी मेरे पास रिजल्टेंट जो था वो भी मेरे पास रियल नंबर ही आया। नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे अगर मैंने एडिटिव आइडेंटिटी सॉल्व की थी, तो एडिटिव आइडेंटिटी में मेरे पास आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी तो उसमें मैं हमेशा 0 को ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास 0 की एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं होती। तो अगर मैं किसी भी वेरिएबल के साथ 0 को ऐड करूँगी तो रिजल्टेंट भी मेरे पास वही वेरिएबल आएगा। जबकि मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है उसमें हमेशा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि मेरे पास 1 की एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं होती। 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो मेरे पास वही वेरिएबल ही आएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए, यानी मेरे पास ए वेरिएबल उसमें जो भी वैल्यू होगी, जो भी रियल नंबर होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 1 के साथ, तो इसका आंसर ए मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ए आएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई करवाया ए के साथ तो मेरे पास उसका आंसर भी ए आया। फॉर ऑल मेरे पास यहाँ क्या है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी मेरे पास जो ए है उसके अंदर मेरे पास कोई ना कोई रियल वैल्यू होगी, कोई रियल नंबर होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास था एडिटिव इनवर्स, उसमें मेरे पास क्या था, उसमें मेरे पास अगर कोई भी एक वैल्यू होती थी 5 होता था तो मैं उसका जब इन्वर्स लेती थी तो उसके लिए मैं उसको -5 करती थी, यानी मैं माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देती थी। या अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है -5 है तो उसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो वो +5 हो जाएगी। यहाँ मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसमें मैं देखती हूँ मेरे पास क्या होता है, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एक्सिस्ट अ यूनिक रियल नंबर a पावर -1 और 1 डिवाइडेड बाय a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। यानी सबसे पहले जैसे मेरे पास एडिटिव इनवर्स था तो उसमें मैं a प्लस माइनस a करी थी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मेरे पास कोई भी एक वेरिएबल होगा a, उसको मैं उसका इन्वर्स लेना है तो मैं उसका 1 डिवाइड बाय a कर दूंगी, ताकि मेरे पास जो है वो कटिंग हो सके, और जब a और a की कटिंग होगी तो मेरे पास उसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास 1 ही आएगा। अब यहाँ मेरे पास क्या है a, और यहाँ मेरे पास a जो है वो मेरे पास इन्वर्स आया, तो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय a। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय a है, तो यहाँ मेरे पास a एंड a जो है यहाँ पे मेरे पास कटिंग हो गई, तो रिजल्ट मेरे पास आया 1। इसी तरह राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो यहाँ पे भी मेरे पास a और a की कटिंग हुई, तो रिजल्ट मेरे पास आया 1, जो मेरे पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 है, जो मेरे पास एक रियल नंबर है, और अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास इसका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा, जो मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और वो भी मेरे पास रियल नंबर है। तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू दी हुई हो, यानी जैसे a इक्वल्स टू 5 है और आपको कहा जाए कि आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो आपने ये करना है कि आपने इस a का इन्वर्स निकालना है। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास a इक्वल्स टू 5 है, इसका इन्वर्स लेंगे तो आपके पास 1 डिवाइड बाय a यानी 1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा।
तो आपने क्या किया, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स जो मेरे पास बनता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आता है 1। इसी तरह राइट हैंड साइड में मेरे पास है 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास यहाँ पे जब 5 की कटिंग होगी तो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा 1, जो मेरे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 5 एंड 1 डिवाइड बाय 5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब मैं करती हूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में देखती हूँ तो उसमें मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों पे आती है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ सबसे पहले मैं एडिशन के अकॉर्डिंग देखती हूँ। एडिशन के अकॉर्डिंग मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगानी है। इसमें मेरे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए बी एंड सी में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर्स होंगे। अब मेरे पास यहाँ क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। अब मैं अगर यहाँ पे इसको देखती हूँ, मेरे पास यहाँ क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो मेरे पास यहाँ ए जो है वो बाहर है। अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है अंदर ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ प्लस ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसी तरह से आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। इसको मैं कहती हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट से जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी लेफ्ट से मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल, वो मेरे पास आ रहा है, यानी जो मेरे पास ए है वो मेरे पास सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो मेरे पास है लेफ्ट साइड पे, इसलिए मैं इसको कहती हूँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब यहाँ मैं अगर देखती हूँ तो मैं यहाँ से सी के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाऊंगी। सी मेरे पास है राइट साइड पे, इसलिए मैं इसको कहती हूँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ मेरे पास क्या है, सी मेरे पास हर एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि मेरे पास जो सी है वो मेरे पास राइट साइड पे है। तो जब मेरे पास ये वेरिएबल जो है, अंदर जो वेरिएबल है ब्रैकेट के, वो मेरे पास है लेफ्ट साइड पे, और फिर मेरे पास ब्रैकेट क्लोज हुई है और फिर मेरे पास राइट वाला वेरिएबल है, तो मेरे पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड ए सी प्लस बी सी यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, मेरे पास है 2, 3 एंड 5, यानी ए में मेरे पास है 2, बी में मेरे पास है 3 और सी मेरे पास है 5। ये तीनों जो है ये मेरे पास रियल नंबर्स हैं। अब मैं इसको जब सॉल्व करती हूँ तो रिजल्टेंट में मेरे पास कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि मेरे पास रियल नंबर्स मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, इसका रिजल्टेंट भी मेरे पास रियल नंबर ही आता है। तो यहाँ मैं इसको देखती हूँ, मेरे पास क्या था, ए बी प्लस सी। तो मेरे पास ए जो था वो हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मेरे पास यहाँ क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो मेरे पास सबसे पहले है 3 + 5, इसको मैं सॉल्व करूँगी। मेरे पास यहाँ आएगा 8 और यहाँ मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, तो यहाँ मेरे पास आ गया 16, जो मेरे पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड मेरे पास क्या था, मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय b था, यानी a मल्टीप्लाई बाय b जो मेरे पास था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो मेरे पास आया 6। इसी तरह से मेरे पास प्लस जो मिड वाला साइन था 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो मेरे पास यहाँ था 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी b a मल्टीप्लाई बाय c हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे आया 6 + 10 जो मेरे पास 16 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। इसी तरह मेरे पास है सेम नेगेटिव के साथ जो मेरे पास, यानी सब्ट्रैक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा। मेरे पास यहाँ क्या है, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरे पास सेम उसी तरह से a ब्रैकेट b माइनस c। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है माइनस साइन, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, a b माइनस a c हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ माइनस साइन है। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मेरे पास क्या होगा, a c माइनस b c हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ एग्जाम्पल में, तो मेरे पास है 2, 5 एंड 3, ये तीनों मेरे पास रियल नंबर्स हैं। इसको सॉल्व करूँगी तो भी मेरे पास रियल नंबर्स ही आएंगे। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये सॉल्व करती हूँ, a b माइनस c है, तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरे पास हुआ a b माइनस c। तो सबसे पहले मैं b माइनस c, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आया 5 माइनस 3 जो मेरे पास आया 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आया। इसी तरह मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास राइट हैंड साइड में है a b माइनस a c, तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो मेरे पास आया 6। 10 माइनस 6 किया तो मेरे पास यहाँ आया 4। तो यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 आया, राइट हैंड साइड में भी 4 आया, और ये दोनों मेरे पास क्या है, रियल नंबर्स।
इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।